आज हम देखेंगे हिंदी के सिलेबस में यहाँ पर जो आपका एक टॉपिक था, ये आपका है पहला तो आपका कंप्लीट हो गया था, जिसमें आपका जो है भाषा और भाषा का विकास था। अब यहाँ पर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर दूसरा टॉपिक आता है लिपि। जो आप हिंदी भाषा लिखते हैं, इसकी जो लिपि है, यानी कि आज हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे कि जो लिपि है हिंदी भाषा है, उसकी जो लिपि है वो क्या है। तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पर हम हिंदी भाषा जो हम यहाँ पर यानी हिंदी जो हम लिखते हैं, तो उसकी जो लिपि है वो आपकी देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है आपकी? देवनागरी लिपि में यह लिखी जाती है हिंदी। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये लिपि है, यहाँ पर इसकी जो है इसका विकास किस प्रकार से हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर लिखना देवनागरी लिपि का विकास। जो आपकी देवनागरी लिपि है, उसका जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर जो यहाँ पर लिपि है, यानी कि हम किस प्रकार से जो है किसी भाषा का जो है, जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो उसके जो लिखने का ढंग होता है, यानी कि जो लिखने का तरीका होता है, उसी को हम यहाँ पर लिपि बोलते हैं। तो कोई भी भाषा है वो किस प्रकार से लिखी जाती है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो यहाँ पर जो भारत की जो भाषाएं हैं, यानी कि भारत में जो भाषाएं हैं, भारत में भाषाएं जो हैं, यानी भारत में भाषाओं की लिपि का विकास ये आपका हुआ है ब्राह्मी लिपि से। यानी कि जो ब्राह्मी लिपि है आपकी, यह सबसे पहले लिखी गई थी। तो बाकी जो आपकी लिपियां हैं, जो बाकी आपकी लिपियां हैं, उसी से जो ये ब्राह्मी लिपि से ही जो है ये आपकी यहाँ पर लिपियों का विकास हुआ है। और जो कि ये ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी, ये आपकी लिखा जाता था इसको 5वीं बीसी पूर्व में, यानी 5वीं बीसी आप कह सकते हैं, 5वीं ईसा पूर्व में इसको लिखा जाता था। और ये जो ब्राह्मी लिपि थी, ये आपकी थी बौद्धकालीन, बौद्धकालीन। ठीक है। तो आपकी जो ये ब्राह्मी लिपि थी, ये आपकी बौद्धकालीन थी। और यहाँ पर जो है, जब यहाँ पर जो गुप्त काल आया, यानी कि आप लोग लिखना, इसको मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। यानी कि जब आपका गुप्त काल आया, तो गुप्त काल के आरंभ में, गुप्त काल के जो आरंभ में है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्राह्मी लिपि जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है। ब्राह्मी लिपि जो है आपकी ये 2 भागों में विभाजित हो गई, यानी 2 इसकी शाखाएं हो गई। तो यहाँ पर जो आपकी 2 शाखाएं हुई, इसमें एक शाखा हुई आपकी उत्तरी ब्राह्मी, और दूसरी जो शाखा हुई इसको नाम दिया गया दक्षिणी ब्राह्मी। ठीक है। तो यानी कि आप उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी से आप समझ गए होंगे
कि ये जो उत्तरी ब्राह्मी है ये आपकी बोली गई, यानी कि जो आपका उत्तर का जो क्षेत्र है, भारत का जो उत्तरी इलाका है, और ये वाली जो आपकी बोली गई, ये वाली बोली गई आपकी दक्षिण जो भाग है भारत का, जैसे आपकी तेलुगु, कन्नड़ वगैरह, ये आपका जो एरिया आता है वहाँ पर कौन सी बोली गई आपकी, ये दक्षिणी ब्राह्मी बोली गई। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये उत्तरी यहाँ पर ब्राह्मी है, इसी से जो है यहाँ पर विकास हुआ किसका, नागरी लिपि का। उत्तरी से जो है यहाँ पर, यानी उत्तरी ब्राह्मी से जो विकास हुआ ये आपका हुआ नागरी लिपि का। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर जो है मेरे साथ एक टेबल बनाएंगे, इससे जो है आपका कन्फ्यूज़न पूरा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है आपकी जो देवनागरी लिपि है उसका जो है यहाँ पर किस प्रकार से विकास हुआ, यानी किस प्रकार से जो है देवनागरी लिपि यहाँ पर आई। ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखना ऊपर उत्तरी ब्राह्मी लिपि से ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास, इसको आप लोग लिखना, उत्तरी ब्राह्मी लिपि से नागरी लिपि का विकास। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि बोली गई, यानी उत्तरी ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग काल था, यानी कि जो उसका समय था यहाँ पर, यानी कि कब ये यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती थी, तो उत्तर ब्राह्मी लिपि ये आपकी बोली जाती थी या ये आपकी लिखी जाती थी 350 ईस्वी तक, यानी 350 ईसा तक जो है ये आपकी उत्तरी ब्राह्मी लिपि यहाँ पर बोली जाती थी। फिर इसका जो है गुप्त काल के समय में, यानी उसके बाद जो है यहाँ पर शुरुआत की गई या शुरुआत हुई, ये आपकी हुई गुप्त लिपि की, जो कि शुरुआत हुई आपकी 4th और 5th यानी 4th 5वीं सदी में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। उत्तर ब्राह्मी से गुप्त लिपि, और गुप्त लिपि से जो आपकी लिपि बनी वो आपकी बनी सिद्ध मातृका। यहाँ पर आप लोग इसको सही से लिखना, सिद्ध मातृका लिपि। ठीक है, जो कि आपकी चली, ये आपकी सिद्ध मातृका लिपि, और इसके बाद जो है इसी से डेवलप हुई आपकी, यानी इसी से आगे जो है यहाँ पर ये कुटिल लिपि का विकास हुआ। और ये जो आपकी दोनों लिपियां हैं ये आपके प्रयोग में होती थी 6ठी सदी, यानी जो आपकी सिद्ध मातृका लिपि है ये आपकी 6ठी शताब्दी, और ये जो आपकी कुटिल लिपि है ये आपकी 8वीं 9वीं सदी में इसका प्रयोग किया जाता था इसको लिखने में। यानी कुटिल लिपि आप लिखेंगे, सिद्ध मातृका लिपि आपकी 6ठी शताब्दी में प्रयोग में लाई जाती थी। कुटिल लिपि जो है आपकी 8वीं 9वीं सदी में प्रयोग में लाई जाती थी। अब जो है यहाँ पर कुटिल लिपि से यहाँ पर लिपि का विभाजन 2 शाखाओं में हुआ। यानी कि आप लोग याद रखेंगे ऊपर से इसका क्रम, सबसे पहले आपका उत्तर ब्राह्मी जो कि 300 ईसा पूर्व तक यहाँ पर प्रयोग की जाती थी।
उसके बाद आपकी आई गुप्त लिपि। गुप्त लिपि जो है आपकी 4वीं और 5वीं सदी में प्रयोग में लाई जाती थी। इसके बाद आपकी आई सिद्ध मातृका लिपि। सिद्ध मातृका लिपि जो है 6वीं शताब्दी में यहाँ पर प्रयोग में लाई जाती थी। उसके बाद जो है आपकी आई कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि जो है आपकी 8वीं और 9वीं सदी में प्रयोग में लाई जाती थी। इसके बाद जो है कुटिल लिपि से जो है यहाँ पर ये 2 शाखाओं में विभाजित हो गई, और जिसमें पहली लिपि आई नागरी लिपि। पहली जो शाखा है ये आपकी विभाजित हुई, यानी पहली जो शाखा बनी वो बनी आपकी नागरी लिपि, और दूसरी जो आपकी शाखा आई ये आई आपकी शारदा लिपि। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि जो आपकी कुटिल लिपि है उससे जो है 2 शाखाओं में वो विभाजित हुई। पहली आपकी नागरी लिपि और दूसरी शाखा उसकी बनी आपकी यहाँ पर शारदा लिपि। अब इसको आप लोग जो है आगे क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ से जो है आप क्रम इसको आगे जारी रखना। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो 2 शाखाएं बन गई है, एक नागरी लिपि और शारदा लिपि। तो अब आप यहाँ पर लिखना जो शारदा लिपि है, शारदा लिपि, इस लिपि से जो है शारदा लिपि से जो है यहाँ पर इसकी जो लिपियां बनी, यानी जो इसका जो विभाजन हुआ, ये आपका कुछ अन्य पार्ट में डिवाइड हुई, यानी इससे और लिपियां बनी, यानी इससे और लैंग्वेज यहाँ पर यानी लिपियां बनी। तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर पहला जो इसका शारदा लिपि से जो विभाजन हुआ ये हुआ आपका गुरुमुखी लिपि। आपने सुना होगा जो आपकी पंजाबी जो भाषा है ये आपकी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद द्वितीय जो यहाँ पर हुई ये हुई आपकी कश्मीरी। द्वितीय जो यहाँ पर इसका शारदा लिपि का विभाजन हुआ ये हुआ आपका कश्मीरी में। और तृतीय जो यहाँ पर लिपि बनी ये बनी लहंदा। तृतीय जो आपकी लिपि बनी ये बनी आपकी लहंदा। और चतुर्थ जो यहाँ पर इससे यानी फोर्थ जो यहाँ पर इससे यहाँ पर लिपि बनी ये बनी आपकी टाकरी। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे कि जो शारदा लिपि है इससे जो है यहाँ पर पहले बनी गुरुमुखी लिपि, दूसरा इसका बना कश्मीरी लिपि, तीसरा बना लहंदा और चौथी बनी यहाँ पर आपकी टाकरी। तो ये आपके जो यहाँ पर जो शाखाएं हैं ये आपकी शारदा लिपि की शाखाएं हैं। अगर आपसे जो है कभी पूछा जाए कि जो गुरुमुखी लिपि है वो किस लिपि से जो है यहाँ पर उसका विकास हुआ है, तो आप लोग याद रखेंगे कि गुरुमुखी लिपि का जो विकास हुआ है वो आपका शारदा लिपि से हुआ है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर अगली जो यहाँ पर शारदा लिपि है ये आपका यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब इसकी जो दूसरी ब्रांच रह गई थी वो रह गई आपकी नागरी। तो आप लोग यहाँ पर लिखना नागरी लिपि। तो नागरी लिपि जो है यहाँ पर फर्दर इसको जो है 2 पार्ट में यानी इसका भी जो है 2 ब्रांचेज में यहाँ पर डिवीज़न हुआ, यानी इस 2 ब्रांचेज में इसका जो है यहाँ पर विकास हुआ। ये भी 2 ब्रांचेज में बट गई। एक आपका बना पश्चिमी शाखा और दूसरा आपका बना यहाँ पर ये बना पूर्वी शाखा। ठीक है, तो जो नागरी है इसका भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, पश्चिमी शाखा और पूर्वी शाखा। ठीक है, तो जो आपका पश्चिमी शाखा है इस पश्चिमी शाखा से जो है आपका ये बनी आपकी देवनागरी लिपि, यानी ये आपकी विभक्त हुई देवनागरी में। जो आपकी नागरी लिपि है उसी से जो है पश्चिमी शाखा और
पूर्वी शाखा निकली, और पश्चिमी शाखा से जो है आपकी देवनागरी, राजस्थानी, और गुजराती और महाजनी, ये आपकी विभिन्न प्रकार की जो है यहाँ पर ये आपकी लिपियां हैं, महाजनी। और एक अन्य आप यहाँ पर इसमें नोट करेंगे, पश्चिमी शाखा में कैथी। तो यहाँ पर ये कैथी लिपि जो है आपका, यहाँ पर ये पश्चिमी शाखा यानी जो पश्चिमी लिपि है उसमें जो है देवनागरी लिपि, राजस्थानी लिपि, गुजराती लिपि, महाजनी लिपि और कैथी लिपि आपका जो है यहाँ पर उससे डेवलप हुआ। और जो यहाँ पर पूर्वी शाखा है, यानी पूर्वी शाखा से जो आपकी यहाँ पर लिपियां बनी, ये बनी आपकी बांग्ला लिपि। यहाँ पर आप लोग जो है जो दिशाएं दे रखी हैं, यानी जैसे इसमें बताया गया है पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा, तो अगर आपको कभी एग्जाम में आ गया कि जो पूर्वी शाखा है बताइए इनमें से कौन है, तो आप याद रखेंगे जो भारत के जो पूर्व दिशा में जो आपके यानी कि जो आपके पूर्व दिशा के जो एरियाज़ हैं, जो यहाँ पर स्टेट हैं, उनके नाम से आप लोग या उनके लोकेशन के नाम से भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। जैसे बांग्ला लिपि हो गया, यहाँ पर असमी लिपि हो गया, असमी यानी कि असम में जो असमिया लैंग्वेज है आपकी उससे, और यहाँ पर उड़िया हो गया यानी उड़ीसा की जो लिपि है, यानी उड़िया जो लैंग्वेज है उसकी जो लिपि है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि जो हमारी देवनागरी लिपि है उसका जो है विकास क्रम जो है वो किस प्रकार से है, और किस प्रकार से जो है उसका यहाँ पर विकास हुआ है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स।